हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ। देखो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण पाठ में हम देखेंगे विराम चिन्ह भाग 3। देखो बच्चों, विराम चिन्ह के पहले 2 वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड कर दिए हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं वह देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़ो। राम को रोको मत जाने दो। राम को रोको, रोको मत जाने दो। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में अल्पविराम का उपयोग किया गया है, लेकिन एक ही वाक्य में अल्पविराम की जगह बदल जाने के बाद पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते। अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। किस समय पर रुकना, कितना रुकना तथा वाक्य के भाव को किस तरह प्रकट करना आदि बताने के लिए अलग अलग प्रकार का विराम हम लेते हैं। लिखते समय रुकने की इस जगहों पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो हम देखेंगे विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। ये 6 प्रकार भाग 1 में हमने देखे हैं। अब अगला विवरण चिन्ह, इकरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में हमने भाग 2 में जानकारी ली है। अगर आप में से किसी ने अब तक वो देखा नहीं है तो उसे पहले खोलकर देखो, बाद में इस वीडियो को ध्यान से सुनो तो आपकी पढ़ाई विराम चिन्हों की क्रम से हो जाएगी। आज हम देखने वाले हैं इन चिन्हों को। ये चिन्ह है कि इतिश्री अथवा समाप्ति सूचक चिन्ह, अपूर्ण सूचक चिन्ह अथवा लोप चिन्ह, हास्यपद, संकेत सूचक चिन्ह, विकल्प चिन्ह और तुल्य सूचक चिन्ह, पुनरुक्त चिन्ह। इतिश्री, अब इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और चिन्ह कैसे दिया जाता है, वो मैंने चिन्ह के आगे चिन्ह कैसे है वो दिखाया है। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, यह जो मैंने अभी लिखा है वही उसके उदाहरण ही है और वही उसकी जानकारी भी है। पाठ्य पुस्तक में पाठ समाप्ति के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहानी लेखन में कहानी समाप्ति के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों याद रखना, वह चिन्ह और जानकारी एक ही है, कैसे दी जाती है वो बताया है मैंने। अब दूसरा यहाँ चिन्ह है यानी 14वां, अपूर्ण सूचक चिन्ह या लोप चिन्ह। कुछ अपूर्ण रहा है या लोप किया है यानी लिखना छोड़ा है, तो उसके लिए इन दोनों में से किसी भी चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ मैंने क्रॉस जैसा और डॉट डॉट जैसा लगाया चिन्ह दिया है, वो चिन्ह दोनों में से कोई भी लगाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने पाठ्य पुस्तक का ही एक हिस्सा लिया है जिसमें डॉट डॉट का उदाहरण दिया है। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग स्वर
फिल हुए तुम डैश डैश कुछ तो कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिखा है। तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया। आगे भी कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, धोखा दिया, आगे भी कुछ लिखा नहीं है। तुम्हारे पैसे हड़प लिए और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो, उससे मैं आव कांपने लगते हैं। यानी इस तरह जो डॉट 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 है वहाँ कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन वह लिखा नहीं है, इसके लिए वहाँ डॉट 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 आया है। यानी वह अपूर्ण सूचक चिन्ह है, यानी अपूर्ण है वह। ह्रासपद चिन्ह त्रुटि बोधक, या उसको त्रुटि बोधक भी कहते हैं। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य अथवा छूटे हुए शब्द व अक्षर की जगह नीचे ह्रासपद का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि राम कल आएगा जाएगा, पुनः लिखना था, वो भूल गए तब लिखते वक्त, तो वहाँ कल और आए जाएगा के बीच में ह्रासपद लगाया और पुनः ऊपर लिख दिया। अगला वाक्य है, दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। तो पाठ भूल गए थे, तो का और पढ़ाए के बीच में ह्रासपद लग दिया और पाठ ऊपर लिखा। तो इस प्रकार ह्रासपद की मदद लेकर हम अपना जो भूला है उसे फिर लिखने की जो है लिखते हैं। राजेश आज छुट्टी लेगा। छुट्टी भूल गए थे तो हमने ह्रासपद लगाकर लिख दिया। अचानक कलरव हुआ आंगन में, तो आंगन भूल गए थे तो ह्रासपद लगाकर कल आंगन लिख लिया। बातों का क्रम ठीक है, तो क्रम भूल गए थे तो उसे ह्रासपद देकर लिखा। इस प्रकार जो भूल जाते हैं उसके लिए दोबारा उसको पूरा करने के लिए ह्रासपद लगाया जाता है, वो याद रखना। संकेत सूचक चिन्ह, संकेत सूचक चिन्ह जो स्टार लगाए दिखाई देता है वो संकेत दिखाता है। कुछ लिखते वक्त महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संकेत सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो हम बहुत सारी बातें बतलाते हैं, लेकिन उसमें से भी हमें लगता है ना कुछ महत्वपूर्ण है कुछ साधारण है, तो महत्वपूर्ण बातों की ओर ज़्यादा ध्यान दें, इसके लिए संकेत चिन्ह लगाया जाता है और लिखा जाता है। जैसे यहाँ संकेत चिन्ह के यानी महत्वपूर्ण बातों को मैंने दिया है। विराम चिन्हों के प्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण नियम, ये उदाहरण है। प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना चाहिए। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का उपयोग करना चाहिए। तो ये हो गए संकेत चिन्ह। अब अगला है विकल्प चिन्ह। विकल्प यानी ये या ये, वह विकल्प होता है। तो उसका उदाहरण, जब कभी दोनों में से एक चुनने के लिए दो वस्तु व्यक्तियों का लिखा जाता है, तब उन दोनों के बीच में इस विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबसे हमेशा आप देखते हो पत्र लेखन में जहाँ विषय दिया जाता है तो लिखता है, लिखती है, जैसे कि दर्शन, दर्शना, इस प्रकार दर्शन लड़के का नाम है, दर्शना लड़की का नाम है, तो उसके बीच में विकल्प चिन्ह लगाया जाता है। लिखता लिखती है, देखता देखती है, तो उसके बीच में विकल्प चिन्ह लगाया जाता है। उनमें से जो है चाहिए आप उसमें से चुन लो। मैं पाठशाला जाऊँगा, इस वाक्य में मैं सही है या मैं सही है, वह विकल्प में से चुनना है आपको। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, कवयत्री, कवयत्री, इन दोनों में से आपको शुद्ध शब्द चुनना है। अथवा ये हमारे शाश्वत नित्य काम है, शाश्वत काम है या नित्य काम है,
सही कौन सा इस वाक्य के लिए, वो आपको चुनना है। अगला आता है तुल्यता या समता सूचक। तुल्यता यानी बराबरी दिखाने वाले शब्द, कोष्टक में चिन्ह है बराबर का ही, तो बराबरी दिखलाने वाले शब्दों के बीच में यह शब्द आता है, यह चिन्ह आता है। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य का, मान का बोध कराने हेतु तुल्यता या समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समानार्थी शब्दों में यह चिन्ह हमेशा आता है। उदाहरण 5 रुपये 500 पैसा, दोनों बराबर के हैं तो तुल्यता या समता सूचक चिन्ह आता है। रवि सूर्य, पुस्तक किताब। अगला और अंतिम चिन्ह है पुनरुक्ति चिन्ह। तो पुनरुक्ति चिन्ह यानी जो बार बार आते हैं शब्द उनके लिए। जब पहले वाक्य में कई बातें जो कि त्यों नीचे लिखनी हो तो उसके बीच में पुनरुक्ति चिन्ह लगाया जाता है। वो कैसे? तो देखो, पहला वाक्य है छठी कक्षा में 60 छात्र हैं। दूसरे वाक्य में देखो छठी कक्षा के 60 छात्र आज उपस्थित है। तो छठी कक्षा और 60 छात्र वही शब्द है, तो वही शब्द बार बार लिखते को बैठना, तो पुनरुक्ति चिन्ह का मैंने उपयोग किया और उस वाक्य को पूरा किया। तीसरा वाक्य, अब तीसरे वाक्य में भी वैसे ही है कि छठी कक्षा के 60 छात्रों ने परीक्षा दी, तो मैंने छठी कक्षा और 60 छात्र फिर दोबारा लिखने की कोशिश नहीं की है, तो उस जगह मैंने पुनरुक्ति चिन्ह दिया है। तो इस तरह पुनरुक्ति चिन्ह दिखाकर आप उसको लिखना टालते हो और अपना काम आसान कर आगे बढ़ सकते हो। तो पुनरुक्ति चिन्ह कैसे आता है आपको पता चला। तो बच्चों, यहाँ ना चिन्ह की पढ़ाई पूरी हुई है। अब मैंने इन चिन्हों का भी चार्ट बनवा कर दिया है। चिन्ह में मैंने कैसे चिन्ह लगाए जाते हो बताया है, यानी चिन्ह कैसे दिखता है वो होना आपको पता होना चाहिए, इसके लिए दिया है। फिर चिन्ह का नाम दिया है और उदाहरण दिया है। समाप्ति सूचक, पाठ्य पुस्तक का पाठ कहानी अध्याय समाप्त होने पर समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अपूर्ण सूचक, जूलिया जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, फिर अपूर्ण सूचक यानी आगे की बात कहती है। हंस पर, रमा ने किताब में बहुत सारी बात पढ़ी तो बातें भूल गए थे तो हमने हंस पद लगाया। अगला संकेत, संकेत चिन्ह, याद रखने योग्य बातें जो है आगे देकर हम यह चिन्ह लगाकर बातें बता सकते हैं। विकल्प चिन्ह, राम और अथवा और, शाम घूमने गए। अब और या और क्या चाहिए वह आपको यहाँ विकल्प से चुनना है। अगला है तुल्यता, 10 रुपये 1000 पैसे एक समान है तो तुल्यता चिन्ह आया। पुनरुक्ति चिन्ह, रमा ने फल लाए, रमा ने फूल लाए। तो फल फूल एक ही, रमा बार बार रिपीट ना हो इसके लिए वहाँ पुनरुक्ति चिन्ह दिया है। इस प्रकार बच्चों यहाँ अपना विराम चिन्ह की पूरी पढ़ाई पूरी हुई है। एक साथ ना हुए तो भी एक एक करके आप सारे शब्द पढ़ोगे, सारे ये वीडियोस देखोगे, यानी तीनों वीडियो देखोगे तो आपकी विराम चिन्ह की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। जल्द से जल्द तीनों वीडियो को देखने की कोशिश करो और विराम चिन्ह समझ लो। जल्दी वापस आऊँगी मैं अगला व्याकरण पाठ लेकर, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।